ट्रंप की धमकी, मोदी के दोस्ती की दहाड़, कनाडा ने अमेरिका को दिखाया आईना, अब भारत के साथ मिलकर लिखेगा नया इतिहास। डिप्लोमेसी की बिसात पर जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक, अनीता आनंद से बातचीत और कार्नी का दौरा, क्या अलग थलग पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉप मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है। एक तरफ वॉशिंगटन की सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कड़े तेवरों से दुनिया को डराना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत की सरजमी पर एक ऐसा गठबंधन तैयार हो गया है जिसने ट्रंप की ट्रेड वॉर की नींव हिला दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली से उठी कूटनीति की लहर अब ओटावा और ब्रुसेल्स तक पहुंच चुकी है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को एक डबल झटका दिया है। पहला झटका यूरोप की ताकतवर नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन के जरिए लगा और दूसरा झटका अब पड़ोसी कनाडा की ओर से आ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां धमकियों पर कूटनीति भारी पड़ती दिख रही है। गणतंत्र दिवस पर भारत की मुख्य अतिथि के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी महज एक प्रोटोकॉल नहीं थी। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति ने यूरोप को अपने पुराने सहयोगी अमेरिका से दूर ढकेल दिया है। उर्सुला ने जिस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है, वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुख्य व्यापार समझौता बनने जा रहा है। ट्रंप लगातार यूरोपीय सामानों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में यूरोप ने भारत को सबसे बड़ा और सुरक्षित बाजार मान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला की तस्वीरों ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका व्यापारिक दीवारों पर खड़ा रहेगा तो दुनिया के बाकी बड़े देश अपना अलग रास्ता बना लेंगे। सबसे दिलचस्प मोड़ भारत और कनाडा के रिश्तों में आया है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट थी वो अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आने के बाद से तेजी से खत्म हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा का वजूद अमेरिका की बदौलत है। ट्रंप की इस धमकी ने कनाडा को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। दावोस ने मंच से मार्क कार्नी ने साफ किया है कि अब दुनिया की उभरती और मध्यम शक्तियों को एकजुट होना होगा। ये सीधे तौर पर ट्रंप के वैश्विक दबाव के खिलाफ एक बगावत जैसा लगता है। कनाडा अब समझ चुका है कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। इस पूरे खेल के पीछे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सधी हुई रणनीति काम कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से विस्तृत चर्चा की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मार्च में होने वाली भारत यात्रा। सूत्रों के मुताबिक यात्रा सामान्य नहीं होगी। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा, विशेषकर यूरेनियम की आपूर्ति और दुर्लभ खनिजों पर बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए कनाडा का यूरेनियम और खनिज भंडार एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होने वाली है, जो ट्रंप के व्यापारिक प्रतिबंधों का करारा जवाब होगा। एक बात तो साफ है कि ट्रंप जिस दबाव की राजनीति के जरिए दुनिया को झुकाना चाहते थे, उसी दबाव ने भारत, यूरोप और कनाडा को एक मंच पर ला दिया है। भारत आज उस दूरी पर बैठा है जहां से वो न केवल अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है, बल्कि अमेरिका के पुराने सहयोगियों को भी एक नया विकल्प दे रहा है। ट्रंप के लिए यह बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि जिन देशों को वो अपना पिछवाड़ा या कमजोर साथी समझते थे, वो अब भारत के नेतृत्व में एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।